नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सीता की खोज में वानरों का जाना तथा हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी से सीता का समाचार कहना। मार्कंडेय जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ माल्यवान पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव ने उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन, जरा किष्किंधा में जाकर पता तो लगाओ सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वो अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करना जानता। अपनी मंद बुद्धि के कारण उपकारी का भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीता के लिए कुछ उद्योग न करता हो, विषय भोग में ही आसक्त हो, तो उसे भी तुम वाली के ही मार्ग पर पहुंचा देना। यदि हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ लौट आना, विलंब न करना। भगवान राम के ऐसा कहने पर बड़े भाई की आज्ञा मानने वाले वीरवर लक्ष्मण जी प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष लेकर किष्किंधा की ओर चल दिए। नगर द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। वानर राज सुग्रीव लक्ष्मण को कुपित जानकर स्त्री को साथ ले बहुत ही विनीत भाव से उनकी अगवानी में आए। उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया। इससे लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और निर्भय होकर श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनाने लगे। सब सुन लेने पर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण, मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न और निर्दयी भी नहीं हूँ। सीता की खोज के लिए जो यत्न मैंने किया है उसे ध्यान देकर सुनिए। सब दिशाओं में सुशिक्षित वानर पठाए गए हैं। उनके लौटने का समय भी नियत कर दिया गया है। कोई भी 1 महीने से अधिक समय नहीं लगा सकता। उन्हें आज्ञा दी गई है कि वे इस पृथ्वी पर घूम घूम कर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गांव, नगर और घर में सीता की खोज करें। 5 रात में उनके लौटने का समय पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही प्रिय समाचार सुनेंगे। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबंध के लिए सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वे श्री रामचंद्र जी के पास गए और सुग्रीव ने जो कुछ प्रबंध किया था उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते होते 3 दिशाओं में खोज करके हजारों वानर आ पहुंचे। केवल दक्षिण दिशा में गए हुए वानर अभी तक नहीं लौटे थे। आए हुए वानरों ने बताया कि बहुत ढूंढने पर भी हमें रावण और सीता का पता नहीं लगा। फिर 2 मास व्यतीत होने पर कुछ वानर बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आए और कहने लगे, वानर राज वाली तथा आपने जिस महान मधुवन की अब तक रक्षा की है वो आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिन जिन को दक्षिण भेजा था वे पवन नंदन हनुमान, वाली कुमार अंगद तथा और भी बहुत से वानर मधुवन का स्वेच्छानुसार उपभोग कर रहे हैं। उनकी धृष्टता का समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गए कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि ऐसी चेष्टा वे भृत्य कर सकते हैं जो स्वामी का कार्य सिद्ध करके आए हों। ऐसा सोचकर बुद्धिमान सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने भी यही अनुमान किया कि उन वानरों ने अवश्य ही सीता का दर्शन किया होगा। तदंतर हनुमान आदि वानर वीर मधुवन में विश्राम करने के पश्चात सुग्रीव से मिलने के लिए राम लक्ष्मण के निकट आए। उनमें से हनुमान की चाल ढाल और मुख की प्रसन्नता देखकर श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास हो गया कि इसने ही सीता का दर्शन किया है। हनुमान आदि ने वहां आकर श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। फिर राम के पूछने पर हनुमान ने कहा, राम जी, मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूँ। मैंने जानकी जी का दर्शन किया है। पहले हम सब लोग यहाँ से दक्षिण दिशा में जाकर पर्वत, वन और गुफाओं में ढूंढते ढूंढते थक गए। इतने में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी। वो अनेकों योजन लंबी चौड़ी थी। भीतर कुछ दूर तक अंधेरा था। घने जंगल थे और उसमें बहुत से जानवर रहते थे। बहुत दूर तक मार्ग तय करने के बाद सूर्य का प्रकाश देखने में आया। वहाँ एक बहुत सुंदर दिव्य भवन बना हुआ था। वो मैदानव का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हम लोगों को नाना प्रकार के भोजन दिए, जिन्हें खाने से हमारी थकावट दूर हो गई और शरीर में बल आ गया। फिर प्रभावती के बताए हुए मार्ग से हम ज्यों ही गुफा से बाहर निकले त्यों ही देखते हैं कि हम लवण समुद्र के निकट पहुंच गए हैं और सह्या, मलय, दुर्दुर नामक पर्वत हमारे सामने हैं। फिर हम सब लोग मलय पर्वत पर चढ़ गए। वहां से जब समुद्र पर दृष्टि पड़ी तो हृदय विषाद से भर गया। हम जीवन से निराश हो गए। भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ ये सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर कैसे पार किया जाएगा, ये सोचकर हमें बड़ा भारी दुख हुआ। अंत में अनशन करके प्राण त्याग देने का निश्चय करके हम सब लोग वहां बैठ गए। आपस में बातचीत होने लगी। बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। उसे सुनकर एक पर्वत शिखर के समान विशालकाय घोर रूपधारी भयंकर पक्षी हमारे सामने प्रकट हुआ। देखने से जान पड़ता था मानो दूसरे गरुड़ हैं। उसने हम लोगों के पास आकर पूछा, कौन जटायु की बात कर रहा है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम संपाति है। मुझे अपने भाई को देखे बहुत दिन हो गए हैं, अतः उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। तब हमने जटायु की मृत्यु और आपके संकट का समाचार संक्षेप से सुना दिया। यह अप्रिय समाचार सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुआ और फिर पूछने लगा,
राम कौन है, सीता कैसे हरी गई और जटायु की मृत्यु किस प्रकार हुई। इसके उत्तर में हमने उसे आपका परिचय दिया और आप पर सीता हरण, जटायु मरण आदि संकटों का आना तथा अनशन का कारण ये सब कुछ विस्तार से बताया। यह सुनकर उसने हम लोगों को इसे उपवास करने से रोका और कहा, रावण को मैं जानता हूँ, उसकी महापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है। वो समुद्र के उस पार त्रिकुटगिरी की कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता वहीं होगी, इसमें तनिक भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के विषय में सलाह करने लगे। तब कोई भी उसे लांघने का साहस न कर सका। तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रवेश करके 100 योजन विस्तृत समुद्र लांघ गया। समुद्र के जल में एक राक्षसी थी, जो जाते समय उसे भी मार डाला। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने पतिव्रता सीता का दर्शन किया। वे आपके दर्शन की लालसा से बार बार तप और उपवास करती रहती है। उसके पास एकांत में जाकर कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत एक वानर हूँ। आपके दर्शन के लिए आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ। दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। वानरराज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं। उन सब ने आपका कुशल समाचार पूछा है। अब थोड़े ही दिनों में वानरों की सेना साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारने वाले हैं। आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं राक्षस नहीं हूँ। सीता थोड़ी देर तक विचार करके बोली, अविंध्य के कथनानुसार मैं समझती हूँ तुम हनुमान हो। उसने तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का भी परिचय दिया है। महाबाहो, अब तुम भगवान राम के पास जाओ। ऐसा कहकर उसने अपनी पहचान के लिए एक मणि दी तथा विश्वास दिलाने के लिए एक कथा भी सुनाई। जब आप चित्रकूट पर्वत पर रहते थे, उस समय आपने एक कौवे के ऊपर सिंह का बाण मारा था। यही उस कथा का मुख्य विषय है। इस प्रकार सीता का संदेश अपने हृदय में धारण करके मैंने लंकापुरी जलाई और फिर आपकी सेवा में चला आया हूँ। यह समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। अब है वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका में सेना का प्रवेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर वहां पर सुग्रीव की आज्ञा से बड़े बड़े वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम वाली का स्वसुर सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ वेगवान वानरों की 10 अरब सेना थी। महाबलवान गज और गवय 1-1 अरब सेना लेकर आए। गवाक्ष के साथ 60 अरब वानर थे। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से प्रसिद्ध वानर अपने साथ 100 अरब वानरों की फौज लेकर आया। महाबली पनस के साथ 52 करोड़ सेना थी। अत्यंत पराक्रमी दधिमुख भी तेजस्वी वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जाम्बवान के साथ भयानक पौरुष दिखाने वाले काले रीछों की 100 अरब सेना थी। ये तथा और भी बहुत से वानर सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां एकत्रित हुए। इन वानरों में कितनों का ही शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। कई भैंसों की तरह मोटे और काले थे। कितने ही शरद ऋतु के बादल जैसे सफेद थे। बहुतों का मुख सिंदूर के समान लाल था। वानरों की विशाल सेना पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के ही आसपास सबका पड़ाव पड़ गया। इस समय जब सब ओर से वानरों की फौज इकट्ठी हो गई, तब सुग्रीव सहित भगवान राम ने एक दिन अच्छी तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में वहां से कूच कर दिया। उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी की गई। उस व्यूह के अग्रभाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे थे। इनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, क्राथ, मेंद और द्विविंद भी सेना की रक्षा करते थे। इन सब के द्वारा सुरक्षित होकर वो फौज श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में अनेकों जंगल तथा पहाड़ों पर पड़ाव डालती हुई वो लवण समुद्र के पास जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने डेरा डाल दिया। तदंतर भगवान राम ने प्रधान वानरों के बीच सुग्रीव से समयोचित बात कही। हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। ऐसी दशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारने के लिए हम लोगों के पास नावें भी नहीं हैं। व्यापारियों के जहाजों से पार जाया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी फौज दूर तक फैली हुई है। यदि इसकी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है। हमारे विचार में तो यह आता है कि किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना करें, वहां उपवास पूर्वक धरना दें। यही कोई मार्ग बताएगा। उपासना करने पर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोघ बाणों से इसे जलाकर मैं सुखा डालूंगा। यूं कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित आचमन करके समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर लेट गए। तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों सहित प्रकट होकर स्वप्न में भगवान राम को दर्शन दिया और मधुर वचनों में कहा, कौशल्या नंदन, मैं आपकी क्या सहायता करूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, नदेश्वर, मैं अपनी सेना के लिए मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर रावण का वध कर सकूं। यदि मेरे मांगने पर भी रास्ता न दोगे तो मैं अभिमंत्रित किए हुए दिव्य बाणों से मैं तुम्हें सुखा डालूंगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान,
मैं आपका मुकाबला करना नहीं चाहता और आपके काम में विघ्न डालने की भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो कुछ करना उचित हो कीजिए। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूंगा तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेना में नल नामक एक वानर है, वो विश्वकर्मा का पुत्र है। उसे शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। वो अपने हाथ से जो भी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा उसे मैं ऊपर रोके रहूंगा। इस प्रकार आपके लिए एक पुल तैयार हो जाएगा। यूं कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। श्री रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया और नल को बुलाकर कहा, नल, तुम समुद्र पर एक पुल बनाओ। मुझे मालूम हुआ है तुम इस कार्य में कुशल हो। इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई 400 कोस की और चौड़ाई 40 कोस की थी। आज भी वो इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर वहां श्री राम जी के पास राक्षस राज रावण का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ 4 मंत्री भी थे। भगवान राम बड़े ही उदार हृदय वाले थे। उन्होंने विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया। सुग्रीव के मन में शंका हुई कि यह शत्रु का कोई जासूस न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया, इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी क्षण विभीषण को राक्षसों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया, लक्ष्मण से उसकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग पुल की राह से चले और 1 महीने में समुद्र के पार जा पहुंचे। वहां लंका की सीमा पर फौज की छावनी पड़ गई और वानर वीरों ने वहां के कई सुंदर सुंदर बगीचों को तहस नहस कर डाला। रावण के 2 मंत्री थे, सुक और सारण। वे दोनों भेद लेने आए थे और वानरों के वेश में श्री रामचंद्र जी की सेना में मिल गए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर पकड़ लिया। फिर जब वे अपने असली रूप में प्रकट हुए तो उन्हें राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया। लंका के उपवन में सेना ठहराई गई और भगवान राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। धन्यवाद।